द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को मारने की किसने दी सुपारी? बॉलीवुड के किसने दी सुपारी द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को मारने की, जिसके चलते वाई कैटेगरी का सुरक्षा देना पड़ा भारत सरकार को। दोस्तों, ये बहुत ही अहम सवाल है कि अपने देश में अगर कोई सच बोलता है तो उसके लिए अपनी जान की कीमत गंवाने के लिए तैयार रहिए। इसका मतलब तो यही होता है। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर और ये भारत के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फिल्म के डायरेक्टर को, वो भी सत्य को उजागर करने के लिए, सत्य को बताने की सजा अगर किसी की मौत है तो उनको द रियल फाइल के फाउंडर वीके सिंह उनको बता देना चाहते हैं कि ऐसी सुपारी देने वाले 1400 साल पहले भी आए थे, 1000 साल भी पहले आए थे, और 500 साल भी पहले आए थे, और 360 साल पहले भी आए थे, और उनका नामो निशान मिट गया। उनको ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। दोस्तों, ये बात मैं जो बोल रहा हूँ ये अच्छी तरह आप जान लीजिए कि 200 साल जो पहले आए थे उनका भी नामो निशान मिट गया। 300 साल जो पहले आए थे उनका भी नामो निशान मिट गया। 400 साल पहले आए थे उनका भी नामो निशान मिट गया। कौन है? आपको सामने है। फिर एक बार ये जो 400 साल पहले का इतिहास बताते हैं वो फिर एक बार आने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको पता होना चाहिए कि ये भारत की धरती पे ऐसे सुपारी देने वाले और धमकी देने वाले, उनको समझना चाहिए कि अगर उनकी यही बातें 400 साल पहले भी किसी ने मान नहीं होती तो आज ये नहीं कहते कि इस विवेक अग्निहोत्री जो द रियल फाइल, जो द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर हैं, उनको मारने की धमकी, उनकी जान को खतरा बताया जा रहा है, जिसके चलते वाई कैटेगरी की सुरक्षा होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई है। और इसके पीछे कई कॉल उनको आने के बाद उनको जान का खतरा हो गया है। और ये कब पता चला ये भी लोगों को मालूम हो गया है। हम तो बहुत बाद में आए हैं और इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ सच्ची घटनाएं जो है, जो सच्ची सत्य बातें हैं, वही इस चैनल पे बात होगी। ये हमारा प्रण है। दोस्तों, ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं? इनको किससे खतरा है? ये कौन लोग हैं? इनको किससे खतरा है कि कोई, अरे ये सत्य है कि सूरज पूरब से निकलता है। ये हम और आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा है
जो ये सूरज नहीं जानता, पूरब पश्चिम उत्तर नहीं जानता, अगर उसको बताया जाए नहीं सूरज पश्चिम से निकलता है, सुनिएगा मेरी बात अच्छी तरह, मैं एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण नहीं, ये सत्य बात बता रहा हूँ। एक बच्चा जो छोटा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, और उसको बताया जाए कि सूरज पश्चिम से निकलता है, और उसको उसी माहौल में रखा जाए जहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि ये सूरज पश्चिम से निकलता है, और वो भारत में पैदा हुआ, अगर धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, एक दिन अचानक कहीं जाता है और उससे डाउट होता है, शंका होता है, कि कहता है कि क्या सूरज पश्चिम से उगता है? तो जो जानकार लोग थे जानते हैं, नहीं बेटा, सूरज पूरब से उगता है, निकलता है। उगने का मतलब राइज, सूरज पूरब से निकलता है, पूरब से सूरज निकलता है और पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। बच्चा कहता है कि नहीं, सूरज पश्चिम से निकलता है। वहाँ पे तकरार होती है, और वहाँ पे यहाँ तक नौबत आ जाती है कि वो बच्चा लड़ जाता है उससे, लेकिन उसको समझा देता है। वो अच्छा व्यक्ति था, समझदार था, समझ गया कि वो ये बच्चा को गुमराह किया गया है, इसको जानकारी नहीं है सत्यता की, इसको जानकारी नहीं है दोस्तों। और जब जाता है वहाँ पे और पूछता है बार बार कि एक आदमी मुझसे मिला था कि बोलता था सूरज पश्चिम में नहीं, सूरज तो पूरब से निकलता है, क्या ये सच है? ये तो हमें तो नहीं मालूम है। तो वो जो गुरु था जो पढ़ाया था कि सूरज पश्चिम से निकलता है, वो जाता है उस व्यक्ति को ढूंढता है और उसको ढूंढ कर मारने की कोशिश करता है दोस्तों। उस बच्चे को क्यों बताया कि ये सूरज जो है पश्चिम से नहीं पूरब से निकलता है? उस व्यक्ति को मारने की पूरा मुहिम चलता है, पूरा उसकी प्लानिंग होती है, और उसकी सुपारी दी जाती है कि कौन इस बच्चे को बताया कि सूरज पश्चिम से नहीं पूरब से निकलता है। वही विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल के डायरेक्टर हैं, उनके साथ ये हो रहा है दोस्तों। ये वही आदमी है जो उस बच्चे को बताए हैं कि सूरज पश्चिम से नहीं पूरब से निकलता है। अरे पूरब पश्चिम से निकलने वाले सूरज को बताने वाले, और ये वही लोग हैं। 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जान लीजिए कि ये वही बच्चा है, ये वही बच्चे हैं जो सुपारी देने वाले हैं, जो धमकी देने वाले हैं, जो आतंकवादी बनते हैं, जो आतंकवादियों के साथ देने वाले हैं। द कश्मीर फाइल जैसे फिल्म को बंद कराना चाहते हैं, ये वही बच्चे हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं दोस्तों, जो मदरसे में पढ़ते हैं दोस्तों, जो मदरसे में पढ़ते हैं दोस्तों। 100% मेरी दावा है और मेरे पास सबूत है दोस्तों। ये अपने ही बच्चों को मजबूर करते हैं गलत चीज, गलत पढ़ाने के लिए, गलत बताने के लिए। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मौलाना मदरसे के मौलाना 99% जो है उन बच्चों को जो सिखाते हैं, वो जब ये सच्चाई आप जानेंगे, मैं तो जानता हूं दोस्त, आप जब जानेंगे हकीकत तो आपको पता चल जाएगा कि नफरत की बीज यहीं से शुरू होती है दोस्तों। अरे क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई लगा रखे हो यार? भारत की धरती पे पैदा हुए हो और जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं बताते हो? और हमें सिखाते हो। आठ दिन में जो कोरोना के बाद जब ये शुरू हुई है दोस्तों, ये फिल्म की जो रेवेन्यू और बॉक्स ऑफिस भी जो कलेक्शन, इनकी पुश्तैनी जो घमंड थी वो खत्म हो गई है, और ये सच को दबाना चाहते हैं।
वो तो छोड़ दीजिए, सच्चाई क्या है वो बात, वो एक अब तो अलग हो गई, वो सच्चाई तो आ गई, अब पूरा दुनिया देख रहा है। लेकिन अब दूसरा दूसरा सच को जानिए दोस्तों। बॉलीवुड में हलचल मच गई है, तहलका मच गया है, और एकदम उनका सर फट रहा है। किनका? जो 500 थिएटर बुक कराते थे, जो एक एक हजार थिएटर बुक करवाते थे, और उन 2000 5000 थिएटर बुक करती, जिनको कैप्चर किया जाता था, और पैसे के बल पे 5000 भारत की बड़े मल्टीप्लेक्स थिएटर को ब्लॉक कर दिया जाता था कि ये फिल्म हमारी ही चलेगी, दूसरा फिल्म रिलीज भी होगा तो ये नहीं चलेगा। और इस डर से छोटे जो प्रोड्यूसर, छोटे डायरेक्टर है, उस डेट को टाल देते थे दोस्तों। अब उन थिएटर वालों को भी सुपारी दी जा रही है, अरे अगर तुमने द कश्मीर फाइल को चलाया तो जान लो आगे से हम तुमको बुक नहीं देंगे, हम तुम्हारा बुकिंग नहीं करेंगे। थिएटर वाले ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए, आज मज़ेदार, कहीं आपको नहीं मिलेगा। थिएटर वालों ने भी कह दिया, 90% थिएटर वालों ने कह दिया है दोस्तों कि तुम जाओ भाड़ में और तुम्हारी फिल्म जाए भाड़ में। जो 1000 कहते थे कि हम थिएटर बुक करेंगे, 5000 थिएटर बुक करते थे, उनको थिएटर वालों ने, मल्टीप्लेक्स वालों ने मुंह पे थूक दिया दोस्तों, थूक दिया, और कह दिया कि तुम्हारे जैसे फिल्म बनाने वाले और तुम्हारे जैसे मल्टीप्लेक्स बुकिंग करने वाले थिएटर पे ऐसी कि तैसी, हमें जो मन में आएगा वो करेंगे। उन्होंने भी, थिएटर वालों को भी बहुत कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं द रियल लाइफ के फाउंडर बीके सिंह। ऐसे देश में लोगों को रहना बहुत जरूरी है, जो सत्य है उसको सत्य के साथ रहना चाहिए दोस्तों। और एक बात जान लीजिए, सत्य कभी छुपता नहीं है और झूठ कभी सच हो नहीं सकता। सच कभी छुपता नहीं है और झूठ कभी सच होता नहीं है। दूसरों को गुमराह करने वाले खुद गुमराह हो जाते हैं दोस्तों। ये हम इसलिए बोलते हैं कि विवेक अग्निहोत्री को वाई ग्रेड की सुरक्षा देना गृह मंत्रालय का एक बहुत बड़ा कदम है और एक सराहनीय कदम है, जो ऐसे लोगों को देश में रहना बहुत ज़रूरी है। अब तो इसके बाद जो फिल्म आने वाली है दोस्तों, उसकी भी आप थोड़ा बात सुन लीजिए। जो अब तो सिलसिला शुरू हो गया दोस्तों। अब ये सिलसिला न रुकेगा और न थकेगा और न ये हटेगा। आ रहा दोस्तों, उसके स्क्रिप्ट चालू हो गई, स्टोरी तो कंप्लीट हो गई है, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग भी शुरू हो गई है, डायलॉग शुरू हो गया है। उसका नाम जानेंगे क्या? द इमरजेंसी फाइल आ रहा है, जो आपातकाल हुआ था और उसमें क्या क्या हुआ था देश के लोगों के साथ, और कैसे अपनी झूठ को सच, और लोगों के साथ क्या क्या हुआ दोस्तों, हमें तो पूरा मालूम है। जिसको मालूम नहीं है, ये फिल्म एक बार आ रहा है और फिर देखिए, इस देश में अब तो ना रुकने वाला है और ना थकने वाला है दोस्तों। और इस सुपारी देने वाले को बॉलीवुड के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा होगा दोस्तों। अरे डराना उसको जो मौत से डरता हो। तुम उसको क्या, मौत को तुम क्या डराओगे? डराना उसको जो मौत से डरता है, मौत को तुम क्या डराओगे? दोस्तों, ये वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नए चैनल पे आए हैं तो, और इस रंग बिरंगी प्रेम, स्नेह और मानवता के सहृदय पावन त्योहार, जहां दुश्मन भी गले मिलते हैं, हमारा ये संस्कृति, इस पावन त्योहार होली की
ढेर सारी शुभकामनाएं द रियल फाइल की तरफ से वीके सिंह का। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। एक बात अंत में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये होली का त्यौहार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, उसका पुत्र था प्रहलाद, और प्रहलाद जब से पैदा हुआ हरि नाम करता था, भगवान के सिवा कुछ जानता ही नहीं था। और हिरण्यकश्यप उसका जो पिता था वो अपने आप को भगवान समझता था, और भगवान का कोई भी नाम, ईश्वर का नाम लेता था तो उसको मार देता था। और जब पुत्री उसका नाम उसका घर में 24 घंटा लेने लगा, उसको भी कई तरह से मारने का प्लानिंग किया दोस्तों। उसको खोलते हुए तेल में डाला, ईश्वर की कृपा से निकला। उसको नदियों में फेंका, निकला, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब उसका अंत होने लगा, त्राहिमाम करने लगा और लास्ट में अपने पुत्र को मारना चाहता, कई तरह का षड्यंत्र किया, सब में फेल हो गया दोस्तों। फिर ईश्वर को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी तरह विवेक अग्निहोत्री को जो सुपारी कई तरह से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो खुद एक दिन उनको मरना पड़ेगा। इसलिए कि ईश्वर को झूठ पसंद नहीं, ईश्वर को झूठ पसंद नहीं, ईश्वर को सत्य पसंद है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।